जय हिंद बच्चों। देखिए, आज हम जिस कविता को पढ़ने और समझने जा रहे हैं उसका नाम है जागो फिर एक बार, और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपने पहले भी इनकी अनेक कविताएं पढ़ी हैं, आपके कोर्स में रही हैं। अतिरिक्त तो खैर आप लोग पढ़ नहीं पाते, कोई बात नहीं, लेकिन आपने अपने कोर्स में पढ़ी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। प्रकृति का बड़ा सुरम्य वर्णन करते हैं, इसके साथ ही उनकी लेखनी ऐतिहासिक, सामाजिक, प्राकृतिक सभी परिवेश के ऊपर चली है। आप इस कविता में बड़ा सुंदर भाव लेकर के आ रहे हैं, वो हम सभी को जगाने का उनका प्रयास है। इसलिए देखिए, उन्होंने शीर्षक दिया जागो फिर एक बार। देखिए, इसको पढ़ते हैं। जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण गाए, गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी, सैंधव तुरंगों पर, चतुरंग चमु संग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति, दुर्जय संग्राम राग, फाग का खिला रण, 12 महीनों में शेरों की मांद में, आया है आज सियार, जागो फिर एक बार। सत श्री अकाल, भाल अनल, धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल, तीनों गुण तापत्रय अभय हो गए थे तुम, मृत्युंजय व्योमकेश के समान अमृत संतान, तीव्र भेद कर सत्तावरण मरण लोक, शोकहारी पहुंचे थे वहां, जहां आसन है सहस्त्रार, जागो फिर एक बार। ये आधी कविता भी हमने आपके समक्ष पढ़ी है, पहले आप उसको समझ लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर हम सभी को, समाज को, जनता को, देश को जगाने का प्रयास है कवि का। किस प्रकार से? वे क्या कहते हैं? जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण। जब भी समर में आपको जाने का अवसर आए, समर का अर्थ यहाँ पर युद्ध भूमि से है, जीवन की संग्राम भूमि से भी है। जीवन भी एक संग्राम होता है और उसमें भी मनुष्य अपने तरह तरह की लड़ाइयाँ लड़ता है। उसमें भी उसे जागृत रहने की आवश्यकता है, सजग रहने की आवश्यकता है। गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी। हमको सिंधु नदी के तट पर रहने वाला कहा जाता है, कारण भारत वर्ष की जो स्थिति है ये सिंधु नदी के तट पर है। इसलिए हमको इतिहास में भी लिखा गया कि सिंधु नद तीरवासी, मतलब सिंधु नदी के तीर यानी किनारे पर रहने वाले लोग। गान गाए महासिंधु से, वहां से हमने ये गीत गाया है। सैंधव तुरंगों पर, बड़े बड़े दुर्ग और बड़े बड़े किलों पर हमने राज किया है, उनको जीता है। चमु रंग चमु संग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। देखिए, गोविंद सिंह ने ये नारा दिया था कि 1.25 लाख सैनिकों पर, शत्रु के 1.25 लाख सैनिकों पर मेरा एक सैनिक मारा जाएगा। मतलब ये है कि उनका एक सैनिक 1.25 लाख सैनिकों के बराबर था। किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति, दुर्जय संग्राम राग, फाग का खिला रण, 12 महीनों में शेरों की मांद में, आया है आज सियार, जागो फिर एक बार। ऐसे बड़े बड़े वीर हमारे यहाँ पर हुए हैं जिन्हें शेर की उपमा दी गई है, और कहा गया है कि जब वे समर में कूदते थे तो ऐसा मालूम पड़ता था कि सब सियार की भांति उनको देख करके ही भाग जाते थे। जब शेर का आगमन होता है तो समस्त वन में हलचल मच जाती है और जितने दूसरे जीव जंतु होते हैं भाग खड़े होते हैं। तो ऐसे हमारे बहादुर शूरवीर रहे। सत श्री अकाल, भाल अनल, धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल, तीनों गुण तापत्रय। इसको थोड़ा आप समझिए। सत श्री अकाल का नारा हमारे यहाँ पर लगाया जाता विजय के लिए, आगे बढ़ने के लिए। भाल अनल, धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल। काल भी यदि जब सम्मुख होता है और ये नारा लगा दिया जाए तो मनुष्य के जीवन में जो भी बुराइयां हैं, जो भी तकलीफें हैं, जो भी परेशानियां हैं,
वो धक धक कर जल उठती हैं। इस नारे में ऐसा प्रभाव है। तीनों गुण तापत्रय अभय हो गए थे तुम। 3 गुण बतलाए गए मनुष्य के, सतगुण, रजगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण और तापत्रय, 3 तरह के ताप, राजस, भौतिक और सांसारिक। इन तीनों तापों और तीनों गुणों के कारण अभय हो गए थे तुम। ये तीनों त्रयों पर, तीनों परेशानियों पर आपके तीनों गुणों ने विजय प्राप्त कर ली। अभय हो गए थे तुम, मृत्युंजय व्योमकेश के समान अमृत संतान। तीव्र भेद कर सप्तावरण मरण लोग शोकहारी पहुंचे थे। देखिए अब हमारी तरक्की भारतवासियों की कहाँ से कहाँ तक है। हमने सिर्फ समर में ही विजय प्राप्त नहीं की, हमने जीवन में ही विजय प्राप्त नहीं की, हमने सहस्त्रार तक अपनी पहुंच बनाई है। सहस्त्रार क्या है थोड़ा समझने की आपको चेष्टा करनी पड़ेगी। जब हम योग करते हैं, साधना करते हैं, तो धीरे धीरे हम अपनी कुंडलियों को जागृत करते हैं, और जागृत करते करते जब मस्तिष्क तक पहुंचती है कुंडलनी, तो उसको सहस्त्रार कहा जाता है। सहस्त्रार का मतलब है कि मस्तिष्क में एक सहस्त्रदल कमल होता है, वहां तक जब योगी पहुंचता है, वहां जाकर के उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, वो है सहस्त्रार। हमने छोटे मोटे रण तो योगी जीत लिए, वो हमारे लिए कोई भारी नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ा रण होता है मनुष्य को अपने आप को जानना और उस यौगिक प्रक्रिया में सहस्त्रार तक पहुंचना, मतलब मोक्ष तक वो जाता है, आत्मज्ञान तक वो जाता है। बौद्ध पहुंचे, महावीर पहुंचे, और भी न जाने कितने संतों, महात्माओं, योगियों ने, मुनियों ने उस स्थिति को प्राप्त किया है। सबसे कठिन स्थिति है, लेकिन भारत की पहुंच वहां तक है, वो सहस्त्रार तक जाता है। अब आधी कविता यहाँ पर जाकर के पूर्ण होती है। आधी कविता फिर हम आप उसको पाठ करके बतलाते हैं, फिर आगे समझाएंगे। सिंही की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती है वह, रहते प्राण रे अजान, एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष। दुर्बल वह छीनती संतान जब, जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है, गीता है। स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे, आज तुम राजकुंवर समर सरताज। पर क्या है सब माया है, माया है, मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंद छंद ज्यो, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप। महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूका हुआ, तुम हो महान, तुम सदा हो महान। है नश्वरी है दीन भाव, कायरता काम परता, ब्रह्म हो तुम, पद रज भर भी है, नहीं पूरा यह विश्व भार, जागो फिर। देखिए यहाँ पर बतलाना चाहते हैं वे कि मनुष्य जीवन संग्राम में लड़ते लड़ते कई बार थक जाता है, हार जाता है, और वो जो क्षण होता है, उस क्षण में उसको अभ्यास की, उस क्षण में उसको अध्ययन की, उस क्षण में उसको गुरुजनों की, उस क्षण में उसको संतों की, महात्माओं की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो कविताएं हैं, ये जो गद्य है, वो इस तरह से लिख करके हमें पाठ्य पुस्तकों में इसलिए दिए जाते हैं कि इनको पढ़ करके हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, फिर से एक उत्साह का संचार हमारे अंदर हो। तो यहाँ पर वही बात है, वे बतलाना चाहते हैं निराला जी कि सिंही का मतलब होता है सिंह माता, सिंह की माता, उसको सिंही कहा गया। उसके गोद में जब बालक होता है और कोई उसको छीनने के लिए जाए, तो बतलाइए क्या स्थिति होगी। क्या वो बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। वो वहीं से ऐसी घुर्राएगी कि व्यक्ति भाग जाएगा। ठीक इसके विपरीत दूसरा दृश्य देखिए आप, मेष माता। मेष माता का मतलब होता है भेड़ की माता। यदि उसके गोद में, उसके पास उसका शिशु बैठा है और कोई उसे उठाने जाता है, तो निर्निमेष, कोई एक्टिविटीज नहीं, कोई हलचल नहीं, चुपचाप बैठी रहती है और अपने बालक को ले जाने देती है, और फिर उसके बाद में आंसू बहाती है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई, मैं अपने बच्चे को बचा नहीं पाई और मेरा शिशु मेरी गोद से चला गया। देखिए ये जो स्थिति है, इस स्थिति
को इसलिए यहाँ दर्शाया गया है कि यदि आप अपने सुरक्षा के लिए, अपने कार्यों के लिए योग्य नहीं है तो आपको जीने का फिर कोई अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ पर गीता में लिखा है, बड़ी सुंदर उक्ति है, और आप लोग भी अपनी डायरियों में, अपनी कॉपी में नोट करिए इसको, योग्य जन ही जीता है। गीता में लिखा गया है कि संसार में वही व्यक्ति का जीना सफल है जो योग्य है किसी भी कार्य में। यदि आपने अपनी योग्यता को नहीं दिखाया तो आप उस कार्य के लिए बिल्कुल सही नहीं है और आपको जो है नकार दिया जाएगा, वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही, गीता भी यही हमको आदेश देती है कि अपनी योग्यता को आप सिद्ध करें। तो यहाँ पर ये उदाहरण जो निराला जी ने दिया है, ये जीवन का उदाहरण है सिंही और मेष माता को लेकर के, कि हमको अपनी सुरक्षा के लिए सजग रहना चाहिए। फिर इसके बाद में वे बतलाते हैं, पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुमार। यदि कभी तुम ऐसा जानो कि तुम इस काल चक्र में फंस गए हो, तो आप ये समझो कि आगे ये भी बताया गीता ने कि सब माया है, मुक्त हो सदा ही तुम सदा से मुक्त थे। कहा भी, लिखा भी गया कि आत्मा मुक्त है, न जलती है, न भीगती है, न मरती है, न जन्मती है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कभी ऐसी बाधाएं मस्तिष्क में आए तो ये याद कर लेना कि सब माया है, ये सब माया का ही स्वरूप है। महामंत्र ऋषियों का, ऋषियों ने हमको बतलाया क्या, अणुओं परमाणुओं में फूका हुआ समस्त सृष्टि में इस बात को बतलाया गया कि तुम हो महान, सदा से हो महान। और इस कायरता को, कामपरता को, दुर्गुण तो प्रत्येक मनुष्य में होते हैं, उसकी कमियां वही जानता है। धीरे धीरे उन कमियों को खत्म करते जाएं, उन बुराइयों को दूर करते जाएं और इस सूत्र को याद करें जो हमारे ऋषियों ने हमको दिया कि तुम हो महान और तुम सदा से हो महान। यहाँ पर जाकर के ये कविता पूर्ण होती है। आप इसको पढ़ें और पढ़ करके समझने की चेष्टा, समझाने की चेष्टा हमने पूरी की है। आप इसको पढ़ करके देखें और फिर हम अगली कक्षा में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।